तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं परमिट वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर आईबीसी। सो आईबीसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम कर रही है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका जो है दिवाला निकलने वाला होता है, और जो जहाँ पर जो कंपनी के जो मालिक होते हैं, जहाँ डेटर होते हैं, जिनके ऊपर कर्जा होता है, वो यहाँ पर कह देते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमारी जो करंट सिचुएशन ऐसा है कि हम और बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा लंबे समय तक जो हमारी फैक्ट्री है, जहाँ जो भी एम्पायर है, उसको नहीं चला सकते हैं। और जो हमने यहाँ पर कर्जे की किस्तें देनी है, जो डेट की यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, वो नहीं कर सकते। और हमें यहाँ पर मदद की ज़रूरत है। आप किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद करो, जहाँ नए जो यहाँ पर फाइनेंसर है वो अवेलेबल करवाओ, ताकि जो कि जो काम है वो चलता रहे, और किसी ना किसी तरीके से जो डेट की जो किस्तें हैं वो हम देते रहें। तो ऐसी सिचुएशन मोस्टली जैसे लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन की वजह से ऐसी सिचुएशंस काफ़ी बनकर सामने आई हैं। तो भारत सरकार ने भी काफ़ी कोशिशें यहाँ पर की हैं। कुछ यहाँ पर जो इंटरेस्ट की जो किस्तें थी उनको भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, कि अभी सिचुएशन ऐसी थी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो चुकी थी लॉकडाउन के चलते, और जो पूरा का पूरा एक साइकिल चलता था, फाइनेंशियल साइकिल, उसमें जो है डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बात कर रहे हैं कि जो वॉलंटरी लिक्विडेशन है, जो वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी है, उसको आप परमिट करो। तो ये आईबीसी के तहत होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये भारत सरकार ने बनाया है। तो इसका काम यही है कि लिक्विडेशन की सहूलत जो है ये प्रोवाइड करनी है जो ऐसी कंपनीज हैं जिनके हाथ खड़े हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अभी इसको सस्पेंड करके रखा हुआ है कि अभी कोई भी नया जो फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है ना, अभी जब तक ये करंट फिस्कल ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक जो है यहाँ पर फ्रेश केसेस जो है उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा आईबीसी के तहत। तो आईबीसी के तहत अभी भी जो है 7,000 के आसपास केसेस इसके पास आए हैं, जिसमें से 1,000-1,500 के आसपास केसेस हैं जिनका जो है लिक्विडेशन का मसला हल हुआ है। उसके अलावा अभी भी जो बाकी के केसेस हैं वो अभी भी प्रोसेसिंग में है। तो लिक्विडेशन अगर किसी के पास मिलती है, अगर किसी के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो वो लिक्विडेशन अगर उसको मिलती रहती है, कैपिटल मिलता रहता है, तो वो कंपनी चलती रहती है। तो ऐसे ही सिनेरियो होता है जितने भी बिग कॉरपोरेट्स होते हैं उनका। अगर छोटे लेवल की इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर उसके पास लिक्विडेशन ख़त्म होती है तो वो तो आमतौर पर दिवालिया हो जाती है और वो कंपनी बंद ही हो जाती है। लेकिन बड़े पैमाने पर सरकार जो है, यहाँ पर सरकार भी कई बार मदद कर देती है बिग कॉरपोरेट्स की, जैसे बैंकों की मदद करती है, जो सरकारी बैंक होते हैं। तो यहाँ पर इसको बोला गया है कि आपने जो अभी सस्पेंशन लगाई हुई है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के ऊपर, उसको आप हटाओ, आप परमिट करो कि जो भी नए केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे केसेस आएंगे जिनको लिक्विडेशन की ज़रूरत है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, तो उसको आप अलाउ करो। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन है जिनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो ट्रबल कंपनी है उसको आप और समय दो, ताकि जो कि वो अपने आप को रिकवर कर पाए, और जिसने भी जिस तरीके से भी वो अपने आप को पॉसिबिलिटी लगती है कि मैं टर्न अराउंड कर सकूं, दोबारा से रिकवर कर पाऊं, दोबारा से जो है सस्टेन कर पाऊं अपनी जो इकॉनमी है किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की, उसको आप समय दो, उसको आप अपनी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करो किसी ना किसी तरीके से। तो अगर ऐसा चलता रहेगा, अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहेगी किसी भी कंपनी की, तो हमारी जो ग्रोथ मोमेंटम है इकॉनमी की वो भी चलती रहेगी। और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन होगी हमारे जो बिजनेस हैं, जो हमारे अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं उनकी। तो अगर बात करें वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी की, तो उसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया है। जब कोई भी जो डेटर है जिसके ऊपर कर्जा है वो हाथ खड़े कर दे कि अभी मेरे पास ऐसी सिचुएशन है कि मैं और जो है डेट की पेमेंट नहीं कर सकता आने वाले समय में, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो ग्रोथ होती है वो कोई किसी लक के ऊपर निर्भर नहीं करती कि किसी का लक चल गया या कोई सीज़न आया तभी ग्रोथ होगी, तभी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी बननी शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर, जो भारत सरकार की पॉलिसी होती है और जो पॉलिसी के साथ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट अगर लार्ज स्टिमुलस अभी दे रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत बहुत सारा पैसा भारत सरकार की ओर से बांटा गया, तो अगर इतने बड़े पैमाने पर स्टिमुलस पैकेजेस भारत सरकार दे रही है, तो यहाँ पर जो कंपनी है उनको जहाँ पर जो डिफ़िकल्टी आ रही है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए,
भारत सरकार को। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए, देने चाहिए, ताकि जो रिसोर्सेस हैं उनको बड़े सही तरीके से जो है हम रीडिप्लॉय कर सकें। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डिले क्यों हो रही है, सरकार इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? और अगर सरकार पैसा मुहैया करवा रही है तो पैसा फिर यहाँ पर पहुँच क्यों नहीं रहा है? और इतने बहुत सारे नंबर में ऐसी कंपनीज हैं जिनकी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। और जो दूसरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं कि आपने जो बयान लगाया हुआ है कि वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी फाइलिंग के लिए कोई कंपनी जो है आईबीसी में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए अभी फाइल नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर आपने सस्पेंशन लगाई हुई, तो उसको आप हटाओ, ताकि जो कि कोई भी कंपनी जो है ना उसको आप कोई ईजी रूट जो है प्रोवाइड कर सको, जो आप यहाँ पर चलना बंद हो चुकी है, जो अभी नहीं चल पा रही किसी ना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और किसी ना किसी कैपिटल क्राइसिस की वजह से। और अगर बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है काफ़ी तेज़ होता है। तो यहाँ पर मैंडेट होता है कि कंप्लीशन होना चाहिए इस प्रोसेस का मैक्सिमम 330 दिनों के अंदर अंदर। और अगर इसको कंपेयर करें हम जो कंपनीज लॉ भारत सरकार की ओर से बनाए गए हैं, तो वहाँ पर 5 से 7 साल का समय लगता है इन जो केसेस हैं इनको यहाँ पर सॉल्व करते हुए इनको लिक्विडेशन प्रोवाइड करते करते। तो उसके मुकाबले में आईबीसी में ज़्यादा जल्दी जो है रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है अगर कोई भी कंपनी जो है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी जो है वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी जो है फाइल करती है। और इसके अलावा बात की गई जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, तो उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस आल्सो प्रोवाइड्स द इनहेरेंट राइट टू क्लोज द बिजनेस एज नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस इन केस ऑफ लॉसेस और अदर सर्कमस्टांसिस। तो सुप्रीम कोर्ट सीधी सीधी यहाँ पर कहता है कि जैसे आप बिजनेस चलाना यहाँ पर एक राइट है, वैसे अगर बिजनेस क्लोज करना तो वो भी उस पर्सन का राइट है। तो हम कंपेल नहीं कर सकते किसी को कि आप उसको कैरी ऑन करते रहो, और जो लॉसेस है उसको आप दोबारा से दोबारा जो है ऐसे सिनेरियो बना दो कि लॉसेस जो है वो चलते रहे। देखिए, अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो अभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ चाहिए, बूम पर चाहिए, ग्रोथ एक्टिविटी तभी बढ़ेगी, तभी भारत की जीडीपी माइनस से जो है पॉजिटिव तक पहुंचेगी। तो ये सब जो कंडीशंस है ना, एक्चुअली कंडीशंस यही हैं कि बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से वो जूझ रही हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डेट की किस्तें भी नहीं दे पा रही हैं, और बहुत सारी कंपनीज इसी वजह से जो है शट हो जाती हैं और शट हो भी रही हैं। तो अगर बात करें आईबीसी की, तो एक लीगल रूट ये प्रोवाइड करती है इंसॉल्वेंसी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पैसा उठाकर यहाँ पर दे दिया, लिक्विडेशन प्रोवाइड कर दी। तो इसका पूरा एक प्रोसेस चलता है। जी जो डेटर होता है जिसने यहाँ पर कर्जे देने हैं लोगों के, तो उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर प्रूफ यहाँ पर मांगा जाता है कि आपका बिजनेस क्या सच में अनवाइबल हुआ है, सच में यहाँ पर लॉस आपको हो रहे हैं। तो और इसके बारे में आपको बताना पड़ता है कि आपने कितने लॉसेस जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में जो है झेले हैं। तो ये सब कंडीशंस जो है मैंडेटरी हैं। तो आईबीसी ये सारे रूट इसलिए अपनाकर चलती है कि किसी तरह का मिसयूज जो है ना फंड्स का, वो ना हो सके आने वाले समय में किसी भी कंपनी के द्वारा। और आगे बात कर रहे हैं कि जो हमने सस्पेंशन की रखी है वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी की, तो ये क्या करेगी, जो हमारे एसेट्स हैं, जो कंपनी कोई डेटर जो है जो एसेट्स होल्ड करके चलता है, इनको और कमज़ोर करते जाएगी, इनको मजबूत नहीं करेगी। अगर टाइमली उनको लिक्विडेशन नहीं मिली तो प्रोसेस चलना बंद हो जाएगा, पूरी कंपनी का जो साइकिल है वो चलना बंद हो जाएगा। और अगर ये चलना बंद हो गया, ज़्यादा समय तक ये साइकिल जो है एक ही जगह पर टिका रह गया, ओके, तो यहाँ पर अगर डेट नहीं दे पा रहा है डेटर, तो फिर आने वाले समय में फिर इतना कमज़ोर हो जाएगा, उसको दोबारा से रीबिल्ड करना बहुत टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको रीबिल्ड करते हैं, इंसॉल्वेंसी अलाउ करते हैं, तो उसको हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं टाइमली मैनर में, और लिक्विडेशन जो है अगर प्रोवाइड होती कंपनी को, जिसकी वजह से क्या होगा, इकॉनमी को भी बूम मिलेगा आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये फुली जो है अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों को, सिचुएशंस को जो हमने यहाँ पर सस्पेंशन लगाई, इसको अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की, तो इन देशों ने यहाँ पर अलाउ कर रखा है कि जो वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं वो कंटिन्यू रहें। वहाँ पर कोई भी कंपनी अगर किसी भी तरह की लिक्विडेशन की प्रॉब्लम से जूझती है, तो वो वहाँ पर जो है उसकी सरकार का जो भी कोड बनाया होगा, जैसे भारत में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, तो वहाँ पर जो है जाकर अपने आप को अपना केस जो है उसको फाइल कर सकती है कि यहाँ पर मेरे केस के बारे में भी आप देखिए। तो यही था पूरा आर्टिकल आईबीसी के बारे में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईबीसी ये कोड जब बनाया गया था, तो कौन से ईयर में इसको यहाँ पर प्रमाणिकता मिली थी कि अब से जो है इस कोड को लागू किया गया है।
तो यही थे पूरे आर्टिकल। आई होप आपने एंजॉय किया है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।